हरजीत, हरजीत, हरजीत। हाँ, आ गए। क्या हुआ? बहुत थक गया आज। सुनो ना, एक गर्मा गर्म चाय और कम शक्कर। कम शक्कर। एक काम करो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ। फ्रेश बाद में, पहले चाय प्लीज। जल्दी से जाओ। अच्छा, पकौड़े खाओगे? चलेंगे। लाती हूँ। आज के सेकंड ओपिनियन में मेडिकल नेग्लिजेंस का एक ऐसा केस जिससे देश के एक मशहूर अस्पताल का नाम जुड़ा हुआ है। कितना काम करती हो, कभी आराम भी कर लिया करो। अच्छा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अरे आराम भी तो जरूरी है। अच्छा, आराम? तुम्हारे उस शैतान का होमवर्क भी कराना है मुझे। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा? पंजाब के लुधियाना शहर में एक छोटी सी दुनिया थी हरजीत कौर की। अपने प्यारे से बेटे और पति के साथ हरजीत को लगता था कि उसे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। हरजीत का ज्यादा वक्त तो बेटे और पति की देखरेख में ही बीतता था। हरजीत को खाना बनाने का शौक था। अपने बेटे और पति के मनपसंद खाने के लिए कभी कभी तो वो घंटों रसोई से बाहर ही नहीं निकलती थी। लेकिन उसी रसोई में एक रोज ऐसा भयानक हादसा हुआ कि हरजीत जिंदगी और मौत के बीच फंस गई। एक गर्मा गर्म चाय और कम शक्कर। लाई। हरजीत रसोई में चाय बनाने के लिए गई थी, लेकिन अचानक न जाने कैसे वो आग की लपटों से घिर गईं। हरजीत को तुरंत लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि हरजीत के शरीर का 50% हिस्सा जल गया है। आग से हरजीत के बाजू और कमर के नीचे का हिस्सा झुलस गया था। यही नहीं, आग की लपटों से धड़ के कुछ हिस्से भी जल गए थे। शुक्र था कि हरजीत को सही वक्त पर दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वक्त रहते अस्पताल के डॉक्टरों ने हरजीत को खतरे से बाहर निकाल लिया। डॉक्टर से मेरी अभी बात हुई है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि बस कुछ दिन और, उसके बाद हम घर जा सकते। सब ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम पहले की तरह। हरजीत कौर 20 दिनों तक दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एडमिट रही। वहां फायदा भी हुआ, दिक्कत थी पैसों की। दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज करवाना हरजीत कौर के पति जसपाल के लिए महंगा पड़ रहा था। इसलिए हरजीत कौर जैसे ही थोड़ी सी ठीक हुई, उन्होंने उन्हें चंडीगढ़ के PGI हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का फैसला कर लिया। देश का एक मशहूर सरकारी अस्पताल है PGI चंडीगढ़, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़। यही वो अस्पताल है जहां जसपाल सिंह अपनी पत्नी हरजीत कौर को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी वाइफ? देखिए, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं, हालत पहले से बेहतर है। बर्न के बाद जो इंजरी थी उसमें सुधार है। इसका मतलब वो जल्दी ठीक हो जाएगी? हमारी कोशिश तो यही होगी। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अभी तो डॉक्टर बोल के गए तुम एकदम ठीक हो जाओगे। ये सब कैसे ठीक होगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? अरे बच्चे को संभालने के लिए मैं हूं ना, तुम बस अपना ध्यान रखो। हरजीत का इलाज चंडीगढ़ PGI में शुरू हो गया। हरजीत का इलाज PGI के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ की देखरेख में चल रहा था। धीरे धीरे हरजीत की हालत में सुधार भी होने लगा।
हरजीत को पीजीआई में एडमिट हुए करीब 1 महीना पूरा होने वाला था। जसपाल सिंह को लगने लगा था कि जल्द ही उनकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एक बार फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर लौट आएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरजीत कौर का इलाज अभी चल ही रहा था कि उन्हें खून चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। हम सब जानते हैं कि हर इंसान का अपना एक खास ब्लड ग्रुप होता है और जब उसे खून की जरूरत पड़ती है तो उसे एक तय ग्रुप का ही ब्लड दिया जा सकता है। हरजीत कौर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, लेकिन जब उन्हें खून चढ़ाने की नौबत आई तो उसमें एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पंद्रह मई 1996 को पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हरजीत कौर को 1 बोतल खून चढ़ाया गया था। यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन डॉक्टर के निर्देश पर हुआ था, लेकिन इसके 5 दिन बाद हरजीत कौर के साथ जो हुआ वो शायद ही किसी के साथ होता है। डॉक्टर के कहने पर 20 मई को एक बार फिर हरजीत कौर को 1 बोतल खून चढ़ाया जाना था। हरजीत कौर आराम से अपने बेड पर लेटी थी। तभी अस्पताल का मेडिकल स्टाफ खून की बोतल लेकर उनके पास पहुंचा, लेकिन इस बोतल में बंद था बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून। हरजीत को ए पॉजिटिव ग्रुप का ब्लड देना था, लेकिन देखते ही देखते उनकी नसों में उतार दिया गया बी पॉजिटिव ग्रुप का खून। हरजीत का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, लेकिन उन्हें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया। ये जानलेवा लापरवाही 20 मई की रात उस वक्त नजर आई जब हरजीत का यूरिन का कलर खून जैसा लाल हो गया। हरजीत के लाल यूरिन को देखकर हरजीत के पति जसपाल सिंह घबरा गए। उन्होंने फौरन ड्यूटी पर मौजूद नर्स को इसकी जानकारी दी। ये यूरिन रेड क्यों है? सिस्टर 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 देखिए ना, ये यूरिन का कलर लाल क्यों है? 20 मई की रात पीजीआई चंडीगढ़ में हरजीत कौर के साथ क्या हुआ था, इसकी पूरी कहानी जसपाल सिंह के वकील ने हमें बताई। Her blood had been analyzed prior to the transfusion of the blood on 20 May 1996. That was found to be A plus blood group, but on 20 May 1996, she was administered this blood, 1 bottle of blood, which was of B plus blood group. Her urine turned into redness like blood. The nurse in charge was informed of this decolorization of the urine. 21 मई को भी हरजीत कौर के साथ फिर वही गलती दोहराई गई। एक बार फिर पीजीआई का मेडिकल स्टाफ खून की बोतल लेकर हरजीत कौर के पास पहुंचा और एक बार फिर उस बोतल में ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का खून था। सब कुछ नजरों के सामने था, लेकिन किसी की नजर इस भयानक भूल को देख नहीं पाई। गलत ग्रुप का खून चढ़ाने की गलती एक नहीं 2 बार हुई। गलत ग्रुप का खून 2 दिन में 2 बोतल हरजीत कौर को दिया गया और फिर नतीजा वही हुआ जो शरीर में गलत ग्रुप के खून के जाने से होता है। हरजीत कौर की तबीयत बिगड़ने लगी। मिसमैच ब्लड चढ़ाए जाने से हरजीत कौर की हालत काफी नाजुक हो गई। उनका हीमोग्लोबिन लेवल 5 तक गिर गया था, जबकि आमतौर पर महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 12.1 से 15.1 होना चाहिए। उनका यूरिया का लेवल भी काफी बढ़ गया।
the reduction of hemoglobin to 5 milligram had taken place. That was an admitted fact by the institute. गलत ब्लड ग्रुप के खून की वजह से हरजीत की किडनी और लिवर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर जसपाल सिंह बेहद परेशान हो गए। उन्होंने बगैर देर किए पीजीआई के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड से लिखित शिकायत की। जरा पता कीजिए कि ये गलती हुई कैसे। जसपाल सिंह की शिकायत मिलने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ का प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट फौरन हरकत में आ गया। डिपार्टमेंट के हेड ने पूरे केस की जांच सीनियर डॉक्टर से करवाई और उनकी जांच में ये बात सामने आ गई कि हरजीत कौर को वाकई में गलत ग्रुप का खून चढ़ाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि ऐसी लापरवाही को क्या फिर से सुधारा गया? क्या पीजीआई के डॉक्टर्स ने हरजीत की बिगड़ती हालत पर काबू पा लिया? डॉक्टर साहब देखिए, आपने क्या हालत कर दी मेरी पत्नी की। एक बार गलती समझ में आती है, लेकिन बार बार हुई गलती। मैंने डायरेक्टर को लेटर लिखा, कमेटी बनी, जांच से पता चला कि गलत ग्रुप का खून चढ़ाया गया। एक बार गलती समझ में आती है, लेकिन बार बार आप लोग ऐसा कैसे? देखिए, ये अभी पहले से बेहतर है। हीमोग्लोबिन भी लेवल पे है और इनके वाइटल ऑर्गन्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सब क्या हो गया? देखिए, इन्हें सेप्टिसेमिया हुआ है। मतलब इनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया और ये काफी सीरियस कंडीशन होती है। पर डॉक्टर, वो ये ठीक तो। डॉक्टर की बात सुनकर जसपाल कांप गए। उन्हें डॉक्टर की बातें समझ में नहीं आ रही थीं। जसपाल हताश हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वहीं अस्पताल में पड़ी हरजीत की हालत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। गलत खून चढ़ाए जाने के बाद वो 40 दिनों तक अपनी तकलीफों से लड़ती रहीं, जूझती रहीं और आखिरकार वो जिंदगी से हार गई। 1 जुलाई 1996 को हरजीत की मौत हो गई। जसपाल अपने मासूम से बेटे को कैसे समझाते कि उसकी मां अब हमेशा हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली गई है। पत्नी के बगैर घर गृहस्थी का चलाना भी मुश्किल था। इतना ही नहीं, हरजीत कौर के इलाज में हुए खर्च से उनकी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जसपाल ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उन्हें अब इंसाफ की लड़ाई लड़नी थी। जसपाल को पूरा यकीन था कि पीजीआई चंडीगढ़ में हुई लापरवाही की वजह से ही उनकी पत्नी की मौत हुई। डॉक्टर साहब देखिए, आपने क्या हालत कर दी मेरी पत्नी की। एक बार गलती समझ में आती है, लेकिन बार बार हुई गलती। मैंने डायरेक्टर को लेटर लिखा, कमेटी बनी, जांच से पता चला कि गलत ग्रुप का खून चढ़ाया गया। एक बार गलती समझ में आती है, लेकिन बार बार आप लोग ऐसा कैसे? देखिए, उन्हें डॉक्टरों की दलील पर भरोसा नहीं था। वो पूरी सच्चाई सामने लाना चाहते थे और इसीलिए जसपाल ने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में पीजीआई के मेडिकल स्टाफ और पीजीआई के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा कर दिया। कंटिन्यू दिस मेडिसिन, ओके? यही नहीं, इस लापरवाही के लिए जसपाल ने पीजीआई चंडीगढ़ से बतौर हर्जाना 9 लाख रुपयों की मांग की।
जसपाल का आरोप था कि पीजीआई के डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ और मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से हरजीत कौर को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, वो भी 2 बार। क्या हुआ तुम्हें? सांस नहीं ले पा रही। बहुत ठंडी लग रही है। एक मिनट, डॉक्टर बोला। डॉक्टर! इस लापरवाही की वजह से हरजीत की जान चली गई। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के सामने पीजीआई के डॉक्टर वरुण कुलश्रेष्ठ ने यह माना कि हरजीत को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया गया था, लेकिन डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने इसे अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की दलील थी कि जब हरजीत कौर को गलत खून चढ़ाए जाने की बात सामने आई तो उन्होंने खतरे को टालने के लिए फौरन इलाज शुरू कर दिया। जरा पता कीजिए कि गलती हुई कैसे। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कहा कि वो और उनके मेडिकल स्टाफ की कोशिशों से हरजीत कौर को खतरे से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बार-बार वही गलती। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के मुताबिक हरजीत कौर की हालत सुधरने लगी थी। हरजीत कौर के हेमेटोलॉजिकल और बायोकेमिकल पैरामीटर्स भी सामान्य हो गए थे। और आखिर में डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की सबसे बड़ी दलील ये थी कि हरजीत कौर के खून में सेप्टिसीमिया यानी इन्फेक्शन हो गया था और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। ये यूरिन रेड क्यों है? सिस्टर, 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 देखिए ना, ये यूरिन का कलर लाल क्यों है? देखिए, इन्हें सेप्टिसेमिया हुआ है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन में पीजीआई के डॉक्टरों ने जो दलील दी थी उसका निचोड़ यही था कि हरजीत कौर की मौत गलत खून चढ़ाने से नहीं हुई थी। लेकिन स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने जब जांच की तो उन्होंने यही पाया कि पीजीआई की तमाम दलीलें गलत थी, बेबुनियाद थी। पीजीआई में भर्ती हरजीत कौर की हालत में 1 मई तक धीरे धीरे काफी सुधार हो गया था। यही नहीं, 20 मई तक हरजीत कौर में सेप्टिसीमिया यानी खून के इन्फेक्शन का कोई लक्षण नहीं था। सुना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अभी तो डॉक्टर बोल के गए तुम एकदम ठीक हो जाओगी। हरजीत कौर की हालत बिगड़नी तब शुरू हुई जब उन्हें लगातार 2 बार मिसमैच ब्लड यानी गलत खून चढ़ा दिया गया। हरजीत कौर का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था और उन्हें दिया गया बी पॉजिटिव का खून। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने पाया कि गलत खून चढ़ाए जाने की वजह से 21 मई के बाद हरजीत कौर अनीमिक हो गई थी, यानी खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगी, या यूं कहें कि हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से नीचे गिरने लगा। यही नहीं, हरजीत कौर की किडनी और लिवर ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया था। सिस्टर, ऑक्सीजन लगाओ तुरंत, क्विक। इसके बाद पीजीआई के डॉक्टर्स ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन हरजीत कौर की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती ही चली गई। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के मुताबिक हालांकि 21 मई को गलत खून चढ़ाए जाने के बाद हरजीत कौर 40 दिनों तक जिंदा रहीं, लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हरजीत कौर की मौत का संबंध मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं है। स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि आमतौर पर डॉक्टर या अस्पताल गलत खून चढ़ाने की ऐसी गलती नहीं करता, ये सिर्फ लापरवाही का ही नतीजा है। हरजीत कौर के केस में यह लापरवाही पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से हुई। स्टेट कंज्यूमर कमीशन के फैसले के बाद पीजीआई चंडीगढ़ ने नेशनल कंज्यूमर कमीशन में अपील की, लेकिन नेशनल कंज्यूमर कमीशन में भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।
नेशनल कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि पीजीआई ने हरजीत कौर की मौत की बड़ी वजह सेप्टिसीमिया को बताया है, लेकिन असलियत में मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हरजीत कौर की हालत बिगड़ी। नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के फैसले को बहाल रखा और आखिर में जब यह केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पीजीआई को ही कसूरवार माना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीजीआई चंडीगढ़ को हरजीत कौर की मौत का हर्जाना भरना पड़ा। This was the basis of the finding of the Supreme Court. There was a duty of care to the patient by the administration of PGI, and PGI committed a clear breach of that duty to the patient. Therefore, they should be liable for damages, and they had been correctly assessed to damages of rupees 2 lakhs. अपनी पत्नी की मौत के बाद 13 साल तक जसपाल कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। उसके बाद उन्हें इंसाफ मिला, मुआवजा भी मिला, लेकिन उन्हें और उनके बेटे को हरजीत कौर की कमी आज भी महसूस होती है। लेकिन देश के इतने बड़े अस्पताल में जो लापरवाही हुई वो हमें और आपको एक सीख जरूर देती है, वो ये कि हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि ऐसी लापरवाही हमारे साथ ना होने पाए। आमतौर पर जब किसी को खून की जरूरत होती है तो उसके ही ब्लड ग्रुप का खून उसे चढ़ाया जाता है, लेकिन हर केस में यह थ्योरी नहीं लागू होती। सिस्टर, सिस्टर देखिए ना, ये यूरिन का कलर लाल क्यों है? मैंने डायरेक्टर को लेटर लिखा, कमेटी बनी, जांच से पता चला कि गलत ग्रुप का खून चढ़ाया गया। और अब चलते हैं सेकंड ओपिनियन रूम में। लुधियाना की हरजीत कौर पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े अस्पताल में भर्ती थी। अच्छा भला उनका इलाज चल रहा था, उनकी हालत भी सुधर रही थी, लेकिन अचानक हरजीत कौर की जान खतरे में पड़ गई और लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिर्फ एक लापरवाही की वजह से हरजीत कौर की मौत हो गई। यह लापरवाही खून चढ़ाने में हुई थी। ध्यान रखिए, यह किसी के भी साथ हो सकता है। हरजीत कौर का ग्रुप ए पॉजिटिव था, लेकिन पीजीआई अस्पताल में उसे बी पॉजिटिव खून चढ़ाया गया। ऐसी बड़ी गलती से किसी की भी जान जा सकती है। दरअसल इंसान के खून को 4 ग्रुप में बांटा गया है, ए, बी, AB और O। ये सभी ब्लड ग्रुप्स या तो RH पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर RH निगेटिव हो सकते हैं, जैसे कि A पॉजिटिव या A निगेटिव, AB पॉजिटिव या AB निगेटिव।
आमतौर पर जब किसी को खून की जरूरत होती है तो उसके ही ब्लड ग्रुप का खून उसे चढ़ाया जाता है, लेकिन हर केस में यह थियरी नहीं लागू होती। यानी कि AB ब्लड ग्रुप वाले को किसी भी ब्लड ग्रुप का खून दिया जा सकता है। इसी तरह से O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि इस ग्रुप का खून किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है, लेकिन O ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ O ग्रुप से ही खून ले सकते हैं। खून चढ़ाने में अगर लापरवाही हुई तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। सिस्टर ऑक्सीजन लगाओ तुरंत, क्विक। गलत खून चढ़ने के बाद मरीज के शरीर पर उसके जो सिम्टम्स नजर आते हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। मरीज को फीवर हो सकता है, कपकपी महसूस हो सकती है, ब्लड प्रेशर गिर सकता है, धड़कन तेज होने लगती है, शरीर की त्वचा पर एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे सकती है और कभी-कभी सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। सांस ले ले बहुत ठंडी लग रही है। डॉक्टर बोला, डॉक्टर। लुधियाना की हरजीत कौर को जो खून चढ़ाया गया उसमें गलती हो गई थी और उसकी जान चली गई। यह गलती नहीं होती अगर अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने कुछ खास बातों का ख्याल रखा होता। नर्सिंग स्टाफ के लिए यह जरूरी है कि वो मरीज के ब्लड ग्रुप को मरीज के रिकॉर्ड से मैच कर लें ताकि कोई गलती ना हो। खून चढ़ाने के बाद 10 से 15 मिनट तक मरीज के पास ही रहें ताकि तसल्ली हो जाए कि खून चढ़ाने के बाद मरीज को कोई परेशानी नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले मरीज के रिलेटिव्स को भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्लड रेड क्रॉस जैसे मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक से ही लें। ऐसे ब्लड बैंक बड़े अस्पताल में भी होते हैं। कभी ऐसे शख्स से खून ना लें जो पैसों के लिए यह काम करता हो, पेशेवर खून बेचने वाला हो। और हां, अगर किसी मरीज या उनके रिश्तेदार ने कभी ब्लड डोनेट किया है तो इसके बदले वो मुफ्त में ब्लड लेने के हकदार हैं, याद रखिएगा। और एक सबसे अहम बात, हमेशा अपने वॉलेट में आइडेंटिटी कार्ड के साथ अपना बेसिक मेडिकल इंफॉर्मेशन रखें, यानी कि ब्लड ग्रुप, अगर कोई मेडिकेशन आपका चल रहा हो या किसी भी तरह की कोई दवाई से आपको एलर्जी हो, ये सब जानकारी अपने वॉलेट में जरूर 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 लिख के रखिए। सेकेंड ओपिनियन में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मेडिकल नेग्लिजेंस का एक और केस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।